My friend, my brother, comrade in arms, founder जन स्वराज पार्टी श्री प्रशांत किशोर अमरगंज। कौन है ये पीके उर्फ प्रशांत किशोर जिसने बिहार को बदलने का वादा किया है? मेरा मोह भंग हुआ। अगर भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि समाज सुधरे। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर बिहार को बदलने नहीं बल्कि बिजनेस करने आए हैं और सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। लेकिन लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। साल 1976 बिहार के सासाराम में एक बच्चा पैदा होता है जिसके पापा डॉक्टर और माँ हाउसवाइफ थी और इसी बच्चे का नाम प्रशांत किशोर था। उस टाइम बिहार में लालू का जंगल राज था, बिजली नहीं थी और सड़कें सपने में थे और पूरे बिहार राज्य में सिर्फ धर्म और जाति पे मारपीट और भ्रष्टाचार होता था। प्रशांत किशोर बड़े होके बक्सर के लोकल स्कूल से पढ़ाई पूरी की और इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर के दिल में कुछ और था। और फिर समय बीतते गई। प्रशांत किशोर 2003 में 27 साल की उम्र में यूएन ज्वाइन कर लेते हैं। फिर प्रशांत को अफ्रीका भेज दिया जाता है। प्रशांत वहां 8 साल काम करते हैं। वहां लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कराना और एक बेस्ट सिस्टम बनाने में इनका बड़ा योगदान था, क्योंकि उस टाइम अफ्रीका में भुखमरी पीक पे था। वहां 8 साल काम करने के बाद प्रशांत किशोर को रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो चुका था। प्रशांत किशोर गरीबी और भुखमरी के रूट कोज को समझ चुके थे। फिर एक दिन प्रशांत किशोर वहां से एक पेपर पब्लिश करते हैं जो कि इंडिया में अन्ना हजारे के हाथ लग जाती है और वहां से गेम स्टार्ट होता है प्रशांत किशोर से पीके बनने का सफर। साल 2011 में अन्ना हजारे समझ चुके थे ये काम का आदमी है, इसे तो मेरे साथ होना चाहिए था। वो प्रशांत किशोर से बात करते हैं और 2011 में उन्हें वापस इंडिया बुला लेते हैं और फिर 2011 में प्रशांत किशोर अन्ना हजारे मूवमेंट में वॉलेंटियर बनते हैं। लेकिन एक बार अन्ना हजारे के साथ काम करते हुए पीके का नजर नरेंद्र मोदी पे पड़ती है। उसी समय 2012 का गुजरात में इलेक्शन होने वाला था, जिसमें प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी की बहुत मदद की और नरेंद्र मोदी को जीत दिलाई थी और मिस्टर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिए थे। लेकिन अभी तक इस इंसान को कोई पब्लिकली नहीं जान रहा था कि प्रशांत किशोर है कौन। फिर उन्होंने सीएजी सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम का एक इलेक्शन समूह का स्थापना करते हैं, जिसके हेल्प से 2014 में बीजेपी फिर से इलेक्शन जीत जाती है और नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। लेकिन इतना आसानी से कैसे? तो ये आसान नहीं था। प्रशांत किशोर और उनकी टीम मिलके नरेंद्र मोदी का 3D रैलीज करते थे, रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम करते थे और चाय पे चर्चा प्रोग्राम जो नरेंद्र मोदी अभी भी करते हैं वो भी प्रशांत ने ही बनाया था। चाय पे चर्चा with Namo. How did this idea come about, Prashant? First of all, I don't think this is the best campaign we did until now. It may have the highest recall. Yes, it does have because of the catchy slogan. नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए प्रशांत ने भी सारे एड़ी चोटी लगा दिए थे। हर सोशल मीडिया पे अकाउंट ओपन करके सोशली भी प्रचार किया जा रहा था, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी बन गए थे। इसीलिए ये कहना कि ये आसान था, तो ये बिल्कुल आसान नहीं था प्रशांत किशोर के लिए। अभी कहानी यही खत्म नहीं होती है। 2015 में नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा इलेक्शन में भी जीत दिलाने का मदद करते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि वही नीतीश कुमार को 2025 में ये हराना चाहते हैं? चलिए वीडियो में आगे समझते हैं। साल 2016 में प्रशांत किशोर और कांग्रेस उत्तर प्रदेश इलेक्शन में अपनी पूरी जान लगा देते हैं ताकि कैसे भी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जिताया जाए। लेकिन बीजेपी 300 सीट लाती है और कांग्रेस सिर्फ 7 सीट में ही सिमट जाता है, जिसके वजह से प्रशांत किशोर के जीवन का ये पहला हार बन गया उत्तर प्रदेश का 2017 का इलेक्शन। उसके बाद प्रशांत किशोर और पार्टीज में मिलकर पूरे देश में अपना अभियान चलाने लगे, जिसमें 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में जीत दिलाते हैं। 2017 में ही जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश में जीत दिलाते हैं और 2019 में अरविंद केजरीवाल को भी जीत दिलाते हैं। प्रशांत ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल से और एमके स्टैलिन को तमिलनाडु से भी जीत दिलाते हैं। और फिर 2 मई 2021 को प्रशांत किशोर एनडीटीवी न्यूज चैनल पे आके बोलते हैं
कि मैं इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट के काम से संन्यास लेता हूँ। Big thing you're saying. Are you saying you're quitting iPad for good or you're just taking a break? I will quit this space. Any which. You're quitting the space of doing this election management or political campaign, whatever you call it. Yes. I have no desire to continue in this space any long. Wow. फिर करीब 1 साल बाद 2 मई 2022 को प्रशांत किशोर ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि वो एक पार्टी बनाना चाहते हैं और जनता के साथ फिर से आना चाहते हैं। उन्होंने उसी दिन जन स्वराज का शुरुआत कर दिया था। उसके बाद प्रशांत किशोर 3000 किलोमीटर पैदल चलने का घोषणा कर देते हैं। फिर 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर घोषणा करते हैं कि हमारे जनता का एक पार्टी है जन स्वराज पार्टी, और बताते हैं कि वो इस बार 2025 में बिहार के 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक सवाल अभी भी कायम है कि प्रशांत किशोर को लोग बिजनेसमैन क्यों बोल रहे हैं। इसका जवाब ये है कि लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार को बदलने नहीं बल्कि पैसा कमाने आए हैं। उन्होंने एक पार्टी बनाई और अब वो अपने पार्टी के नाम पे बड़े बड़े अमीर लोगों को अपनी पार्टी की टिकट बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। लोग ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि अगर ये बिहार बदलने आए हैं तो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, सारा टिकट को बेच ही क्यों दे रहे हैं। यही मेन रीजन है जिसके वजह से प्रशांत किशोर को नेता कम और बिजनेसमैन लोग ज्यादा मान रहे हैं। और हाल ही में इन्होंने एक कंपनी से 11 करोड़ रुपए एडवांस लिए थे उसके प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए। अब युगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है, बिल्कुल दिया है। 11 करोड़ रुपया लिए है। 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह चाहिए, तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, जिसके वजह से लोगों का शक सच में बदलता दिख रहा है। मेरा ओपिनियन यही है कि आपको जो पार्टी अच्छा लगे आप उसे ही सपोर्ट कीजिए, आप उसे ही वोट दीजिए। वैसे अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पापा के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें मैंने बोला है कि अगर मैंने इस साल को खत्म होने तक 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं कर पाया तो इस चैनल को डिलीट कर दूंगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। इसीलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।